इस बीच बड़ी खबर यह भी है कि ये जो कथावाचक है जो अभी तक गायब है, इसके कनेक्शन ना सिर्फ बड़े बड़े लोगों से थे बल्कि इसके कनेक्शन ऐसे लोगों से भी थे जिनका आपराधिक रिकॉर्ड है, जो कि पेपर लीक माफिया है, उससे भी इसके कनेक्शन थे और इसके सबूत मिलते हैं दौसा में। उसी घर में ये सत्संग किया करता था या भर्ती किया करता था जो घर पेपर लीक माफिया का बताया जा रहा है, जिसकी पूरी विस्तृत रिपोर्ट अभी आपने देखी थी। मेरे सहयोगी मनीष हमारे साथ जुड़ गए इस वक्त राजस्थान से। मनीष, ये कथावाचक, इसकी पहुंच कहां तक थी, कितने बड़े बड़े लोगों तक थी और कैसे आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोगों से थी, ये तो तस्वीरें भी बता रही हैं और ये तमाम जानकारियां भी बता रही हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए ये जो कथावाचक है राजस्थान में इसका तगड़ा कनेक्शन है और कनेक्शन बहुत विवादों में भी। उसकी वजह यह है कि एक जो हर्षवर्धन पटवारी जो कि जेईएन भर्ती घोटाला में मुख्य आरोपी जो एसओजी के हत्या है, उसी के घर पर पूरा सत्संग चलाता था। मैं उसी घर में मौजूद हूँ, आपको अब तस्वीरें में तसल्ली से दिखाता हूँ। देखिए ये झूला बना हुआ है कि एक मंडप बना हुआ है, आप देखिए इसी झूले पे बैठ के सत्संग करता था, प्रवचन देता था, तमाम ढोंग की बातें करता था। और ये जो पूरा घर है आलीशान, इसको पूरा एक अपना सत्संग के तौर पर यहाँ पर इस्तेमाल करता था। इतना ही नहीं, आप देखिए यहाँ जो तमाम जो दस्तावेज यहाँ पर फैले हुए हैं, ये आपको पूरी कहानी बयां करेंगे। देखिए तमाम ऐसे दस्तावेज हैं जिसमें सारी चीजें दिखाई देती है कि किस तरीके से ये यहाँ पर भर्ती करता था अपने उसमें सुरक्षा सेवादार वाहिनी के नाम से। इतना ही नहीं, ये देखिए जो कागज है, ये कागज एक सबसे बड़ा प्रमाण है कि किस तरीके से इसको जो कन्वॉय में गाड़ियां शामिल होती थी उनको वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता था। देखिए गाड़ी का नंबर लिखा हुआ है, नाम लिखा हुआ और लिखा भी हुआ है कि स्वयं श्री नारायण हरि जी, श्री माता श्री रूबी बहन जी, यानी ये उस परिवार की गाड़ी है जिस परिवार का वो कथावाचक है, यानी जो कथावाचक के रिलेटिव की गाड़ी है। और बाकायदा इस तरीके के कागजों में उसको पुलिस प्रोटोकॉल के तहत दिए जाने के लिए सारी चीजें जाती थी। अब आप देखिए दूसरी बात यह है कि ये तमाम जितने भी फोटो लगे, जो सुरक्षा सेवादार वाहिनी बनाने की जो बातें होती हैं, उसमें तमाम सब जितनी महिलाओं की फोटो लगी है और जो तमाम जो पूरा ब्यौरा है ये उत्तर प्रदेश के हैं। और बाकायदा इसमें एक अटेस्टेड की तरीके से एक यहाँ पर देखिए वो पूरा मोहर लगती थी। तमाम दस्तावेज आपने दिखाए, वो जगह भी आपने दिखाई जो कि पेपर लीक माफिया से जुड़ा हुआ है और ये बाकायदा एसओजी की गिरफ्त में भी है जिसके घर पर ये सत्संग किया करता था। आप जरा ये बताइए कि क्या इसकी संलिप्तता उन तमाम काले कारनामों में भी हो सकती है जो हर्षवर्धन किया करता था, जिसकी वजह से वो गिरफ्त में है और सलाखों के पीछे है? हाँ बिल्कुल, देखिए पुलिस इस थ्योरी पर अब जरूर काम कर सकती है क्योंकि एक बहुत बड़ा भर्ती घोटाले का मामला राजस्थान में हुआ और ये बताया जा रहा है कि जिस वक्त हर्षवर्धन पटवारी की गिरफ्तारी हुई उससे पहले यहीं से पूरा एक रैकेट चलता था जो पेपर लीक का जो पूरा मामला है। और उसमें हर्षवर्धन के घर पर ये बाबा इसलिए भी आता था क्योंकि हर्षवर्धन का भी खुद का एक रसूख था और बाबा के भी जो कनेक्शंस थे, जो नेटवर्क थे, उसका भी प्रयोग लिया जा सकता है। इस तरीके के कनेक्शन जरूर लिए जा रहे हैं, ये जोड़े जा रहे हैं, पुलिस इन कनेक्शंस को जोड़ रही, इस थ्योरी पर भी काम कर सकती है। लेकिन ये जो पूरा आप घर देख रहे हैं, ये जो पूरा घर है ये पूरी तरीके से सीज है। एसओजी ने इसको पूरा सीज कर दिया था और जिस वक्त ये रीड पेपर धांधली का जो मास्टरमाइंड गिरफ्तार हुआ था उसके कुछ ही दिन पहले यहां पर ये पूरा सत्संग का आयोजन किया था क्योंकि उस वक्त शायद इस तरीके की घटना होगी किसी को पता नहीं था। और अब फिलहाल यहाँ पे जितने भी जो लोग हैं, यहाँ पे आसपास के जो लोग हैं, वो बताते हैं कि रात को 9 बजे के बाद तो यहाँ पर सत्संग शुरू होता था और सत्संग में बड़े बड़े तमाम ऐसे प्रोमिनेंट लोग हैं वो यहाँ पर शामिल भी होते थे, उसका रसूख था, बड़े बड़े बाउंसर्स यहाँ पे लगते थे। स्थिति ऐसी होती थी कि दौसा हाईवे से यहाँ तक कि किसी को आने जाने की इजाजत नहीं होती थी। यहाँ पर आधार कार्ड और जो इस पूरे वाहिनी की तरफ से बाकायदा एक आईडी कार्ड बनता था उसको ही आने की इजाजत होती थी और बाकायदा पुलिस सुरक्षा यहाँ पर लगती थी। तो अब इस थ्योरी पर भी एसओजी जा सकती है कि क्या रीट भर्ती पेपर घोटाले मामले में क्या इस बाबा के कनेक्शन जो इंटर स्टेट हैं, जो दूसरे पड़ोसी राज्यों में है, क्या उसका भी इस्तेमाल होता था। जो अगर इस घर पे जो मास्टरमाइंड है जो भर्ती घोटाले का, वो यहाँ पर एक रैकेट चला रहा है, तो क्या वो कनेक्शंस दूसरे राज्यों से भी जुड़े हुए थे जिसमें ये बाबा शामिल होता था मदद कराने के लिए। तो इस थ्योरी पर पुलिस काम कर सकती है। लेकिन ये जो पूरी जो उसका एक महल नुमा ये जो पूरा घर है, आलीशान बंगला है, उत्तर प्रदेश में इस बाबा का क्या रसूख था, कितने बड़े बड़े आश्रम थे, कितनी बड़ी संख्या में भीड़ जुटाया करता था। अभी ये फरार है, गायब है 40 घंटे बीत जाने के बाद भी और इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही है, ये तो समझ में आता है। लेकिन राजस्थान में क्या इस माफिया के अलावा भी इस कथावाचक के किसी बड़े लोगों से संबंध थे, कोई कनेक्शन इसका सामने आ रहा है? क्या इस दिशा में भी जांच अब की जाएगी?
नहीं, देखिए, हाँ, इस दिशा में जांच जरूर हो सकती है, क्योंकि जो मैंने बताया कि हर्षवर्धन पटवारी अपने आप में जो जेईएन भर्ती घोटाला था, आरपीएससी का जो पेपर हुआ था, वो एक बहुत बड़ा मास्टरमाइंड है, किंगपिन के तौर पर उसको लिया था एसओजी ने, और ये माना जा रहा था कि उसके ही नेटवर्क बहुत ज्यादा हैं। लेकिन अब जो पुलिस से जो हमारी बातचीत हुई है ऑफ द रिकॉर्ड, वो ये कह रहे हैं कि जब ये किंगपिन हमारे हत्थे चढ़ा और अब बाबा की चूंकि कहानी आ रही है, तो हम जो चीजें खंगाल लें उसमें सामने आ रहा है कि ये कहीं ना कहीं बाबा के जो बड़े रसूख थे उसमें हर्षवर्धन पटवारी जरूर अपने कनेक्शन उनके साथ मेलजोल करने के लिए करता था। तो अब इस मामले पर हर्षवर्धन पटवारी से जरूर पूछताछ हो सकती है कि क्या रीट भर्ती और जो भर्तियां हुई थी उसमें क्या बाबा कथावाचक के शामिल संबंध था, कहां और कितने गहरे हैं, इसकी जड़ें कितनी गहरी हैं, इस दिशा में अब जांच की जा रही है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए मनीष। तो देखिए, ये कथावाचक अभी फरार है। अब इसके